नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ दोनों उंगलियों को बिछाने के बाद जब ये गैप हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी आप में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को ज़्यादा लेके चलता है। यानी कुल मिलाकर के स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है, बड़े कदम जल्दी से उठा जाता है और उनसे नुकसान उठा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ जल्दबाजी का बीच में ये गैप है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार को यहाँ कनिष्ठा उंगली दर्शाती है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यह सब सम्मान के लिए जानी जाती है और यहाँ पर ये उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। यानी कुल मिलाकर के आप अपने परिवार यानी अपने माता पिता भाई बहनों को साथ लेकर के चलने वाले हैं, अपनी तरफ से उनसे कोई भी विवाद नहीं करने वाले हैं। तो यह सम्मान के हिसाब से भी देखूं तो यहाँ पे अभी ठीक ठाक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी प्रकार के बदनामी के योग यहाँ पर अभी विराजमान नहीं है। बात कर लेते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है धन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आपका पैसा डूबने के लिए। यानी आप किसी को यदि कर्ज दें तो वो पैसा आपका कोई व्यक्ति लेकर बैठ नहीं सकता, इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ। परंतु यहाँ पर कुल मिलाकर के कैसी भी स्थिति है, धन के आगमन आप बना ही लेते हैं। अब बात स्वास्थ्य भी यहाँ अनुकूल है। बृहस्पति की उंगली की बात कर लेते हैं। बृहस्पति थोड़ी सी उंगली यहाँ कुल मिलाकर के जब यहाँ शनि की उंगली से नीचे पहुँच जाती है तो व्यक्ति अपने निर्णय को जरा सावधानी पूर्वक लिया करे तो अच्छा है। सेकंड पर यहाँ कट के निशान मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के पत्नी से वैचारिक में जब तक चलता रहेगा जब तक ये कट के निशान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कट के निशान तो दिखला दो। चलिए आगे बात करता हूँ मैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत ज्ञान के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ संतान सुख के लिए। यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह भी हैं, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी हैं। यानी कुल मिलाकर संतान सुख में कमी के साथ साथ यहाँ पर अगर धन के आगमन की बात करें तो वो तो ठीक है, परंतु अधिक साहस की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो धन के आगमन तो बने रहेंगे, परंतु यहाँ संतान सुख में अभी कमी की स्थिति को दिखलाने वाला जब जब एक्स के चिन्ह बन जाएं तो धन पर ग्रहण भी लगा रहता है। यानी कुल मिलाकर धन कहीं से भी आए और उसके बाद में धन आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यश और मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी एक दूसरे को काटने वाली काफ़ी रेखाओं के रूप में यहाँ रेखाएं मौजूद है, परंतु जब इतनी सारी रेखाएं और समपर्वत हो और ज़्यादा खड़ी हो सूर्य पर्वत के लिए तो ये व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर भाग दौड़, दूर स्थान से जुड़ना, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मानी जाती हैं। जब नीचे क्रॉस के चिन्ह हो तो यश मान सम्मान में कमी को दर्शाते हैं। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व से मुड़कर कुछ रेखाएं यहाँ सूर्य पर्वत की तरफ जाना, यानी कि भाग दौड़ पर ज़्यादा खर्च होना, इस प्रकार को दर्शाता है। तो यहाँ तक रेखाएं सारी सूर्य पर्वत की तरफ आती हैं। सूर्य का मतलब होता है अग्नि, यानी कि कुल मिलाकर अपने गलत निर्णय से या क्रोध के कारण आपके पास धन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जब ये ऊपर खड़ी हुई रेखाएं हैं तो इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर खर्च हो रहा है तो वो आ भी रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति यहाँ शनि पर्वत की बनी हुई है। अब बात करूँगे यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान के लिए माना जाता है। यहाँ पर जब ये रेखाएं हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा तो खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए अपने पर। साथ ही साथ यहाँ कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है और उसके द्वारा आप धन के आगमन भी बना लेते हैं। शनि पर्वत की तरफ ये रेखाएं देख रही हैं, कोई पूजा पाठ के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और शुरू से लेकर आखिर तक बहुत रेखाओं से उठने वाली रेखाएं, गिरने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखलाती हुई कुछ मोटे रूप से जाकर के अंत में एक रेखा निकल कर के मंगल पर्वत को चली गई। ये वाली रेखा यदि आपके हाथ में नहीं होती तो आपका पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद नहीं होता।
दो दो तीन तीन रेखाओं ने यहाँ पर आपके मंगल पर्वत के साथ संपर्क बनाया, यानी कुल मिलाकर के पत्नी से खराब संबंधों को दर्शाने वाली ये रेखाएं, दो रेखाएं जो हैं ये हैं। अब बात करूंगा इसके बाद में मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस का पर्वत होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काट करके नक्षत्र जैसी स्थितियाँ भी हैं, यानी कुल मिलाकर के अपने आप पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये स्थिति आज भी आपके यहाँ बनी हुई है। साथ ही साथ गलत डिसीजन लेकर के अपने जीवन में नुकसान उठाने वाली ये स्थितियाँ मंगल पर्वत को बहुत प्रभावित हैं। इतनी खराब स्थिति जब मंगल पर्वत पर हो जाती है तो कई बार व्यक्ति की संपत्ति तक भी बिक जाती है। तो यहाँ इस तरह के एक्स और स्टार जैसे जो चिन्ह हैं वो बहुत खराब दूषित स्थिति को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं आपके एक दूसरे पर्वत की। यहाँ दूसरा पर्वत मंगल का पर्वत है और इस पर यहाँ अगर देखो तो आपको ब्रैकेट्स बनते हुए नज़र आएंगे, यानी कुल मिलाकर के इन ब्रैकेट्स का बनना इस बात का संकेत है कि सावधानी बरतें, वरना जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ मुकदमे, झगड़े, झंझट, इन सब चीज़ों के अंदर आखिर में सफलता है, क्योंकि रेखाएं खड़ी हो गई हैं। तो जेल तक की स्थिति ना आए इसके लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ अदालत में यहाँ अभी कितना समय लगने वाला है आपकी जीत के लिए, ये मैं आपको बात बताऊंगा। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत कितनी बुरी तरीके से दूषित है कि एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं ने बिल्कुल असामान्य स्थिति कर दी है, यानी कि बहुत टेंशन है आपके दिमाग के अंदर, बहुत भागदौड़ है आपके जीवन के अंदर। इस प्रकार को बनाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर और साथ के साथ जो खड़ी रेखाएं इनको काटने वाली हैं वो बता रही हैं। तो यहाँ इसमें कोई भी दोहरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन से भरी हुई स्थिति आपके हाथ के अंदर ये बनाने वाली रेखाएं आपको बताती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ व्यापारिक रेखाओं के लिए। व्यापारिक रेखाएं यानी कुल मिलाकर के ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के को दूर स्थानों से जोड़ करके लाभ दिलाती हैं। ये रेखाएं सब बुध पर्वत की तरफ देख रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर टूर है, ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं, या आप जैसे काम बताते हैं वैसे काम हैं, भागदौड़ के काम है, और साथ ही साथ विदेश से जुड़ने के संपर्क भी इन रेखाओं के साथ। मंगल पर्वत से निकल करके जब रेखा धन पर्वत को जाती है तो मंगल, मैंने बताया था आपको, मिलिट्री है, पुलिस है, टेक्निकल कार्य हैं, ट्रांसपोर्ट के कार्य हैं, तो वो उन कामों से निकल कर के रेखा जा भी रही है बुध पर्वत तक, यानी कि आप वहाँ से धन कमा सकते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर। यहाँ शुक्र पर्वत से निकल कर के एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से मिला है, यानी पत्नी के साथ झगड़ों को दर्शाने वाली ये यहाँ से जो रेखा निकली थी और ये जाकर सूर्य पर्वत पर पहुँची, यानी कि शुक्र पर्वत का यहाँ सूर्य पर्वत को काटना, यानी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ झगड़े, झंझट, मुकदमों को दर्शाने वाली रेखा के रूप में विराजमान भी था। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके कुछ सवालों की और उसके बाद बाकी रेखाओं को बताऊँगा। आपने कहा क्या मेरी जो तलाक का झगड़ा चल रहा है मेरे अनुसार मतलब जो है किस आयु तक अब मेरा झगड़ा झंझट खत्म हो जाएगा और आप मुकदमे में सफलता मिल जाएगी और विवाह हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ जो आपकी एज है वो इस समय 42 वर्ष है और भाग्य रेखा पर यदि मैं पहुँचूँ तो 42वें वर्ष में ये भाग्य रेखा यहाँ से दूर स्थान से इधर संबंध बना करके, यानी कि विदेश से जुड़ करके या ट्रैवलिंग के कार्यों से या लाभ कमाना, और ये 42वां वर्ष, यानी कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है कि 2022 से लेकर के 2023 के बीच में आपको आपके मुकदमों के अंदर सफलता मिलने के बहुत अच्छे संकेत यहाँ से भी दिखलाई पड़े। साथ ही साथ ये एक विजय रेखा जो यहाँ पर खड़ी है इसके द्वारा भी यहाँ पर ये संकेत मिला है, और नीचे भी यहाँ शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट एक रेखा ने दिखलाया है। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं आप कि जो जीवन का दूसरा भाग्य उदय आपका हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, और आपके जीवन के अंदर आपको मार्च 2022 से 23 के बीच में काफ़ी अच्छे योग लग रहे हैं जो आपके मुकदमों में आपको सफलता दिला देंगे। तो उस समय रखती है स्थिति मुझे, और यदि आप चाहें तो सटीकता ज़्यादा हम बता सकते हैं आपकी जन्म पत्री के द्वारा भी। साथ ही साथ विवाह की बात करें तो जैसे ही वो मुकदमा ख़त्म होगा उससे 6 महीने के अंदर आपका विवाह भी हो जाएगा, यानी कि और उसका भी संकेत यहाँ पर
दिखता है। तो विवाह भी होगा दूसरा, और इन सब स्थितियों से आप निकलेंगे। लेकिन बहुत कुछ आपका उस समय तक आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आप पर बहुत मोटा कर्ज भी हो जाएगा। इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर मौजूद रूप से मिले हैं। तो चलिए, ये मैंने आपका एक सवाल का जवाब दिया। दूसरा सब पूछा आपने कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, लॉकडाउन के कारण बंद है, दूसरी नौकरी किस क्षेत्र में कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपका पहले भी व्यापार था और अब भी, यदि आप कोई भी, जो मैंने आपको रेखाएं बताई थी, इतनी सारी जो ट्रैवलिंग रेखाएं आपके शुक्र पर्वत से निकल रही थी, तो ये सब बता रही थी कि आपके जीवन के अंदर, और यहाँ चंद्र पर्वत से संपर्क बना शुक्र की रेखाओं का, और ये दूर स्थान से निकलने वाली भाग्य रेखा बनाएगी आपका भाग्य। यानी कुल मिलाकर के जो आप यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रैवलिंग का काम और दूसरों से अपनी टैक्सियाँ चलवाना, यहाँ कुल मिला, या जो भी चीज़ है उसके अंदर भाग दौड़ जरूर, कोई भी काम है जब तक उसके अंदर भाग दौड़ शामिल नहीं होगी तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं है। तो आपका ऑटो का, टैक्सी का, ट्रैवलिंग का, ये सब काम बनते हैं, आप इसको करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए, ये हो गया। कोर्ट केस के कारण काफ़ी वकील बदले हैं, लाखों का नुकसान हो गया है। आगे आयु में धन की स्थिति कैसी। तो जब यहाँ मैं बात करता हूँ धन की स्थिति के बारे में, तो निश्चित रूप से उस समय तक आते आते आपकी जो आयु हो जाएगी वो लगभग हो जाएगी 45 से ऊपर। और यहाँ ये जो रेखा काट रही है यहाँ पर इस जगह, ये ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन में 45-46 में वर्ष है। इसके बाद में आपको छोटी छोटी कई रेखाएं यहाँ पर सुहावता रूप से है। यानी हो सकता है कि उसके बाद आप 2 से 3 अपनी गाड़ियों के द्वारा या 2 से 3 कामों के द्वारा यहाँ धन की स्थिति बना लेंगे। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति तो यहाँ पर ठीक है, और ये भी अपने आप में ठीक है। तो यानी कि धन की स्थिति आपके पास ठीक प्रकार से बनी रहेगी, ये यहाँ पर दर्शाने वाली स्थिति है। पिछले एक साल से मंत्र साधना की तरफ ध्यान है, ऐसा आप कहते हैं। चलिए, मंत्र साधना के लिए मुझे बुद्धि रेखा भी देखनी पड़ेगी। देखिए बुद्धि रेखा, और यहाँ से बुद्धि रेखा चली, और बुद्धि रेखा एक चली गई झगड़े झंझट के लिए। यानी एक दिमाग में झगड़ा, झंझट, मुकदमा ये सब लगा रहता है आपकी बुद्धि की रेखा के अलावा। दूसरी रेखा जो थी वो तो बुद्धि रेखा नहीं थी। तो यहाँ तो झगड़े झंझट के द्वारा आपका सामना, साथ ही साथ मंगल के कार्यों से लाभ को दिखलाने वाली बुद्धि रेखा है। यानी कुल मिलाकर के जो आपका काम आप मुझे बता रहे थे वो मंगल का काम बनता है, ट्रांसपोर्ट जैसा काम वो आप कर सकते हैं। साधना की तरफ ध्यान की बात करते हैं, बिल्कुल केतु स्थान और राहु स्थान में कोई भी साधना का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर साधना को आप भूल जाइएगा। संन्यास की तो बात ही खत्म हो गई। जब साधना में ही मन नहीं लगेगा तो संन्यास क्या ले पाएंगे। जेल योग की बात आपने कही थी, बिल्कुल मुझे संभावना पूरी है कहीं आपको जेल का सामना ना करना पड़ जाए, इस तरह की संभावना काफ़ी कुछ आपके हाथ से बनी हुई है। चलिए मैं शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत, और यहाँ काफ़ी शुक्र पीड़ित है। यानी कुल मिलाकर संसाधन की बात तो भूल जाइए, और यहाँ पर वैवाहिक सुख भी नहीं, संतान का सुख भी नहीं, किसी भी प्रकार से मन में शांति नहीं। इस तरह के सारे चिन्ह शुक्र पर्वत पर विराजमान हैं। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा यहाँ पर आपके जीवन में जाती हुई ये आयु रेखा, और यहाँ पर हाँ बिल्कुल 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी है, लेकिन जीवन में आपके बहुत सारे संकटों का आपने सामना किया है और आगे भी आपको ये स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ों के संकेत आपके हाथ के द्वारा मैंने पढ़े, और उन रेखाओं को मैंने बताने का आपको प्रयास किया। आप क्या करें अपने जीवन में, जो आपको कोर्ट कचहरी से, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, साथ ही साथ मानसिक शांति मिले, और जीवन में आप तरक्की करें। इसके लिए आपको एक तो बेहतरीन सा यहाँ पर पुखराज पहन लेना चाहिए। आपने सब रत्न पहन रखे हैं, बनता है सिर्फ आपका पुखराज, और पहन रखे हैं आपने सारे रत्न। तो यहाँ कुल मिलाकर आप चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं। साथ ही साथ अपनी रोज़ाना की पूजा के अंदर अगर आप मुकदमों में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और 4 बेसन के लड्डू वहाँ रख कर के वहाँ बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। संध्या के समय करना है, शनिवार को और मंगलवार को, तो ये आपको करना है। साथ ही साथ और भी अगर आप करना चाहते हैं, मानसिक
टेंशन को ठीक करना, तो आप साथ में रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, जिससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमस्कार।